नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट ये है अ 6 लीटर जग ऑफ लेमनेड contain 1.6 liters of lemon juice and the rest is water. How much lemon juice does a 1.5 liter bottle of lemonade contain? बेटा इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का कि एक जग में 6 लीटर्स लेमनेड, लेमनेड मीन्स नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, और उसमें 1.6 लीटर्स लीमू का रस है, जो लीमू का जूस निकलता है, और बाकी पानी है। आप फाइंड करें कि अगर 1.6 लीटर लेमनेड हो तो उसमें लेमन का जूस कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 6 लीटर्स। 6 लीटर्स में लेमन जूस की कितनी क्वांटिटी है, वो है हमारे पास 1.6 लीटर्स। 1.6 लीटर है लेमन जूस 6 लीटर्स में। अब हम फाइंड करेंगे कि 1 लीटर में कितना है। तो क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 1 लीटर, ये फाइंड करने के लिए 1.6 को 6 पे डिवाइड कर दें। अब हमने जो फाइंड करना है फाइनल रिजल्ट, वो है हमारे पास हाउ मच लेमन जूस डज अ 1.5 लीटर बॉटल ऑफ लेमनेड कंटेन। हमने फाइंड करना है कि 1.5 लीटर में कितना होगा लेमन जूस। तो हम यही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे। ये जो मैं लगा रहा हूं साइंस, इसका मतलब है बाकी स्टेटमेंट यही आएगी कि क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 1.5 लीटर्स। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अगर आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6 लीटर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट ये है अ फेमस बैट्समैन scored a century in 38 overs। कि एक फेमस बैट्समैन है, उसने एक सेंचुरी की यानी 100 रन्स बनाए 38 ओवर्स में। If he could keep up the same run rate, how many runs would be scored in 47.5 overs? कि अगर उसका रन रेट यही रहे तो आप बताएं कि 47.5 ओवर्स में वो कितने रन्स बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्कोर्स इन 38 ओवर्स, कि उसने 38 ओवर में कितने रन्स बनाए 100। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी होती है नंबर ऑफ स्कोर्स इन 1 ओवर, कि एक ओवर में कितने होंगे। तो 100 को 38 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। हमने फाइंड ये करना है कि 47.5 ओवर्स में कितने रन्स बनाएगा। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्कोर्स इन 47.5 ओवर्स। तो 100 ओवर 38 मल्टीप्लाई बाय 47.5। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 47.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपने 38 पे डिवाइड कर देना है। जो आपका इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 125 रन्स। वो जो 47.5 ओवर्स में रन्स बनाएगा वो होंगे 125। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट ये है इफ 2/3 ऑफ अ लॉन
नीड 6 kg ऑफ फर्टिलाइजर, के एक लॉन का 2/3 उसे 6 kg फर्टिलाइजर चाहिए। हाउ मच फर्टिलाइजर विल द होल लॉन नीड, उस पूरे लॉन को कितनी फर्टिलाइजर चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले गिवन है 2/3 ऑफ अ लॉन नीड्स 6 kg फर्टिलाइजर। तो हम लिखेंगे 2/3 ऑफ लॉन नीड्स फर्टिलाइजर, 2/3 उसका जो है उसे कितनी फर्टिलाइजर चाहिए, वो है 6 kg। 6 kg चाहिए उस 2/3 को। तो अब हमने पूरे लॉन की निकालनी है, पूरे लॉन की फाइंड करनी है कि पूरे लॉन को फर्टिलाइज करने के लिए हमें कितनी फर्टिलाइजर चाहिए होगी। तो हम लिखेंगे द होल लॉन नीड्स फर्टिलाइजर, उस पूरे लॉन को फर्टिलाइजर कितनी चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये मैंने 3/2 कैसे लिखा, ये अगर आप सपोज करें कि एक लॉन है उसके 3 हिस्से, ये देखें, तो सबसे पहले हमने लिखा 2/3 मीन्स ये वाले 2 हिस्से और एक रह गया था हमारे 2/3 मीन्स 2, उसमें से 2/3 के लिए चाहिए थी। अब हमारे पास रिमेनिंग जो रह गया, रिमेनिंग नहीं लिखना, हमने अब टोटल लिखना है। तो टोटल क्या है, 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है उस पूरे लॉन को। टोटल 3, 2 के लिए हमारे आ गई थी, 2/3 के लिए हमें मिल गई थी, इसलिए मैंने 2 नीचे लिख दिया और 3 ऊपर लिखा, क्योंकि टोटल हमारे पास उसके पार्ट्स 3 है। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 3 जार 6 और 3 3 जार 9 kg आपके पास फाइनल आंसर आएगा जो हमें फर्टिलाइजर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7A का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ कार कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर। सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूं और उसके बाद हम 1 बाय 1 इसके पार्ट्स जो हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, हमने दोनों ही सॉल्व करने हैं। लिखा हुआ है अ कार कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो हम लिखेंगे कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स इन कितने आवर्स में, 3 आवर। 240 किलोमीटर एक कार कवर करती है, कितना, 240 किलोमीटर कितने, 3 आवर में, 3 घंटों में। अब इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूं। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, कि वो 400 किलोमीटर को तय करने के लिए कितना टाइम लगाएगी। तो यहां हम लिखेंगे कार ट्रेवल्स, पहले तो हम फाइंड करेंगे 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर इन 1 किलोमीटर कितने आवर्स में तय करेगी, 3/240 आवर। वो 1 किलोमीटर इतने आवर्स में तय करेगी। हमने फाइंड करना है 400 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर इन दिस 3/240 मल्टीप्लाई बाय 400। ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा होगा आवर्स में। तो ये देखें
एक जीरो से कैंसिल हो गई और 3 1 3 3 8 24 और 8 1 8 8 5 40। तो हमारे पास आंसर आया 5 कि एक कार 400 किलोमीटर 5 घंटों में तय करेगी। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड में ये है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल्स इन 7 आवर्स, कि वो 7 घंटों में कितना डिस्टेंस तय करेगी। उसने 3 घंटों में डिस्टेंस तय किया 240 किलोमीटर। हम लिखेंगे कार कवर्स इन 3 आवर्स, कि उसने 3 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर किया 240 किलोमीटर। उसने 3 घंटों में डिस्टेंस कवर किया 240 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे कार कवर्स इन 1 आवर, कि 1 घंटे में वो कितना कवर करेगी 240 डिवाइडेड बाय 3, 240 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको आंसर मिलेगा इसका 80 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगी। हमने फाइंड करना है कि 7 घंटों में कितना तय करेगी, तो हम लिखेंगे कार कवर्स इन 7 आवर्स। 7 घंटों में कितना करेगी, 80 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, आपके पास आंसर आया 560 किलोमीटर। आपके पास आंसर आएगा 560 किलोमीटर, कि वो एक कार 7 घंटों में 560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उसके हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो गई।